हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑन सूर्या क्लासेस। दोस्त, जैसे कि आप लोग देखे थे पिछला वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं इनको और समझते हैं। दोस्तों, इसको देखिए, यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी यहाँ पे हमको एक द्विघात समीकरण बना लाना है, यानी फाइंड करना, प्राप्त करना है, जिसका क्या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो हम कैसे शून्यकों का योग और गुणनफल से इक्वेशन फाइंड करेंगे, इसके बारे में आप जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चन यानी 6 यहाँ पे संख्याएं दिया गया है। 6 अलग अलग क्वेश्चन के लिए, इक्वेशन के लिए 6 अलग अलग क्या कुछ शून्यक का योग और गुणनफल दिया गया है। तो दोस्त, आप देखते हैं कि सबसे पहले हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तब जाकर उसके आगे देखेंगे। तो दोस्त, सबसे पहले देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, पहला का क्या है, 1/4 -1, 1/4 -1 इसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन, इसका जो फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी हो। सबसे पहले बहुपद का इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। ये क्या है, बहुपद का फॉर्मूला है। तो हम मान लिए कि माना कि ax² + bx + c एक बहुपद है जिसके अल्फा तथा बीटा जो वो क्या है, शून्यक है। यानी इसका जो अल्फा और बीटा है क्या, वो शून्यक है। तो शून्यक है, तो चलिए हम मान लिए कि तब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1/4। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, 1/4 होगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a के बराबर में 1/4 को रख दिए। और दूसरा दिया गया अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा ही होता है। इसके बराबर में हम -1 को रख दिए, जो कि यहाँ पे दिया गया था। और -1 का अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यानी अचर पद बटा a होता है। तो उसके बराबर में हम c/a रख दिए। अब जब मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है, तो क्या इक्वेशन नहीं हम ला सकते हैं। तो हम लोगों को मालूम है, यहाँ पर हम दिखा दिए। जब ये हमको मालूम हो गया तो क्या a = 4, यदि a = 4 तब b = -1 और c = -4 है, तो हम इसको क्या, यहाँ पे इक्वेशन के दिए हमको मालूम चल गया, ए बी सी हमको फाइंड कर दिए, तो हम इक्वेशन पे आराम से रख सकते हैं। जो कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है दोस्त, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स + अल्फा इंटू बीटा, जो कि सामने में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम लिख दिए, ये क्या है, ये बहुपद का द्विघात समीकरण का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट होता है, जो कि हम आपको बेसिक क्लास में बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स + अल्फा इंटू बीटा, हम ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का। तो यहाँ पर हम क्या, ये हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मालूम है। तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 रख देंगे, यानी यहाँ पे। और अचर पद अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या, -1 रखेंगे। तो देखिए हम इस प्रकार जब रखे, इसका मान जब यहाँ पर रखे, x² कंपोनेंट कितना है, ये तो हम यहाँ पर दिखा दिए, 4 है तो 4 रख देंगे। फिर क्या, यहाँ पे देखिए b बराबर हमको मालूम हो गया -1, तो -1 रख देंगे। c = -4 है तो -4 रख देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × x² यानी 4x², माइनस माइनस है तो -x, और माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये इस प्रकार, इसीलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 क्या एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। यानी यहाँ जो शून्यकों का योग गुणनफल जो दिया गया था, उसको जब हम इस प्रकार रखे तो हमको जाकर एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार चलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर इसी प्रकार देखते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना कि ax² + bx + c एक बहुपद है जिसके अल्फा तथा बीटा क्या है, जो शून्य दिया गया है। तब जब दिया गया है तो अब क्या, अल्फा प्लस बीटा = √2 हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। पहले यहाँ पे यहीं से स्पष्ट है, शून्यकों का योग पहला होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जो दूसरा पद दिया गया है टर्म, वो होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा √2 रखे, जो कि -b/a के बराबर कर दिए, तथा अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये किसके बराबर होता है, c/a का, यानी अचर पद बटा a। यहाँ से
a इज इक्वल टू 1 जब हमको पता चल गया, b इज इक्वल टू कितना, यहाँ से क्या कि हम लोग मालूम है, यानी माइनस b का मान कितना होगा, 2 है, तो 2 यानी कहने का मतलब क्या, b का मान है, माइनस से फॉर्मूला से तो माइनस लग गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो लेकिन a का मान 1 होगा तभी ना, यह माइनस रूट 2 बाई 1 रहेगा तो माइनस रूट 2 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको यहाँ से पता चल जाता है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। यहाँ हमको पता चल गया कि a इक्वल टू 1 है, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर रूट 2 है तो रूट 2 ही रह जाएगा, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए c बाई ए, तो c का मान 1 है और a का मान 3 है, इसीलिए यानी 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 रह जाएगा। तो देख पा रहे होंगे a का मान 1 हो गया, a का मान यहाँ से यहीं से पता चल गया 1 है तो a का मान 1 रख दिए, b का मान माइनस रूट 2 हो गया तो माइनस रूट 2 रख दिए, और c का मान यानी यहाँ पे वो c का मान 1 है तो c का मान 1 है तो 1 रख दिए, 1/3 यानी c का मान 1 है, a का मान यहाँ से 3 प्राप्त हो रहा है। जब इस प्रकार जब हम इसको रखें तो क्या हो गया, x² यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब इस पर हम इसका मान रखेंगे, देखिए a का मान है तो यहाँ पे a का मान इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, c इसको मानते हैं, जो कि आप लोग शायद जानते हैं, नहीं जानते तो चलिए देखते हैं। अब x1 का मान यहाँ पर रखेंगे, b का मान -2 यहाँ पर रखेंगे, यानी इसके साथ रखेंगे, फिर क्या करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इस c का मान क्या यहाँ पर रखेंगे। जब इस प्रकार जब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हमको ये इक्वेशन नहीं प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि x² यानी 1 को x² से मल्टीप्लाई किए तो यही रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रूट 2x से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा क्या, अचर पद यानी कितना 1/3 है तो 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो चलिए ये दोनों समझ गए होंगे, तो इस प्रकार हमको बारी बारी से सबको इसी प्रकार इक्वेशन फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे इसको मान लेंगे शून्यकों का योग, इसको शून्यकों का गुणनफल। अब चाहे तो इतना कोई कुछ करने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पे इसको रख दीजिए, यानी होगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, ये हो गया अल्फा इंटू, और ये हो जाएगा क्या अल्फा, शून्यकों का योग ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √5 है तो √5। फिर क्या कीजिए, इसको इक्वेशन का पुट कीजिए और इस प्रकार हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, फिर यहाँ से इस दोनों कंडीशन से क्या हो जाता है, हमको ABC प्राप्त हो जाता है, यानी यहाँ से भी ABC प्राप्त हो गया, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1/3। जब इसका मान हम इस प्रकार रखें तो x² - 2x प्लस 1/3 हमको इक्वेशन प्राप्त हो जा रहा है। दोस्तों समझ गए, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, यानी 2 एग्जाम्पल हम बता दिए आपके सामने सॉल्व करके। तो यहाँ से आप ये चारों 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है बारी बारी से सेम टू सेम एक तरह से भाषा को ऐसे छाप लेना है, यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही छाप लेना है, सिर्फ यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर जो इसका मान होगा वो रख देना है, और फिर यहाँ से यानी -b/a और c/a ये दोनों से हमको ABC प्राप्त पता कर लेना है क्या होगा। और फिर हम जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पे या डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, जब ये दोनों मालूम ही, ये तीनों मालूम हो जाएगा तो आप इक्वेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसको आराम से अच्छा से समझिए, उतार लीजिए कॉपी पे, और आप एक बार या 2 बार इसको बनाकर समझिए, समझने के बाद ये चारों जो क्वेश्चन है आप HW के रूप में बनाइए। क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन को बार बार करने से, कुछ टाइम बर्बाद करने से कुछ फायदा तो है नहीं, इसीलिए जब 2 क्वेश्चन आप समझ गए तो 4 क्वेश्चन छोड़ इसी टाइप का सेम क्वेश्चन इसी बेसिस पे बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्त इसको आराम से उतारिए, अच्छा से वीडियो रोक कर उतारिए, और क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।